हेलो क्लास 10th NIOS स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आजकल हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं PYQ के, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आप लोगों की डिमांड पे मैं डाटा एंट्री ऑपरेशंस के 229 जो है उसके मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 40 और टाइम जो है आपका 2 घंटे का, ठीक है। तो हमने इसमें 18 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, यानी 18 क्वेश्चन MCQ के हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 18 क्वेश्चन के बाद। और अगर नए हैं आप चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन में पहला है व्हाट इज कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU क्या है। कंट्रोल यूनिट देखिए ये क्या है, ये एक प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। इनपुट आउटपुट है ना, इसमें प्रोसेसिंग होती है और स्टोरेज परफॉर्म करता है, ठीक है। और सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डाटा को, जो डाटा होता है ना, आंकड़े, उन्हें क्या करता है, रिसीव करता है और उसे पता होता है कि उसे कब रोकना है और कहाँ भेजना है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर का सारा डाटा ना स्टोर होता है। क्या होता है, डाटा का स्टोर करना ही CU कहलाता है। क्या कहलाता है, CU, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसे। कंट्रोल यूनिट मतलब कि आपके पास जो डाटा है, ठीक है, वो जो आपने कंप्यूटर में डाटा शेयर किया है, तो उस डाटा को कहाँ रखना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसे आगे बढ़ाना है, ये सारा का सारा जो काम है ना वो कंट्रोल यूनिट देखते हैं, ठीक है। कैसे स्टॉप करना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है, ठीक है। चलिए और में देखते हैं, और में व्हाट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ना, वो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ALU, यानी कि इसके अंदर सारा का सारा जो खेल है ना वो अर्थमेटिक सिंबल की बात कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है, लॉजिक लगाना है, एडिशन करना है, ये सारा का सारा काम किसका होता है, ALU का होता है। किसका होता है, ALU का ऑपरेशन करने का काम होता है, ठीक है। तो ALU में क्या होता है अब आप बता देंगे सीधे, ठीक है। आप बता देना द ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। The major operations performed by the ALU are addition, subtract, multiplication, division, logic and comparison, ठीक है। यानी कि ALU के तहत आप ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, लॉजिक कर सकते हैं और अपने आंकड़ों को यानी अपने डाटा को आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 18th में ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। और 19th क्वेश्चन हमारे सामने है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर, इसे मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। कई बार आप इसको सुनेंगे मगर आपको समझ नहीं आएगा, तो आप इतना सुन लीजिएगा कि ये डाटा को ना बहुत छोटा करके दे देता है, ठीक है, कंपाइल करके दे देता है। यानी कि आप देखते हैं कि भाई अगर डाटा जो है ना उसकी लैंग्वेज अगर हाई लेवल की है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको उस मशीन लैंग्वेज में डालकर उसको इतना छोटा बना लेते हैं कि वो आपसे रिलेवेंट करने लगता है, ठीक है। यानी कि आपसे रिलेटिव होने लगता है, यानी कि आप रिलेट कर सकते हैं उस वर्ड से, और उसे कंपाइलर कहते हैं। कंपाइल बोलते हैं ना कि भाई मेरी फाइल कंपाइल करके दे दे, यानी कि मेरी फाइल इतनी छोटी कर दें या फिर उसको ऐसे शॉर्ट में कर दे कि मुझे क्या किसी को भी समझ में आ जाए, ठीक है। हाई लेवल के वर्ड्स को शॉर्ट में लिखना यानी कि जो दूसरों को समझ में आए उसे कंपाइलर कहते हैं। और असेंबलर का मतलब होता है कि आप कैसी भी चीज़ें उठा के उनको दे दें और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके साथ क्या करते हैं, उस चीज़ को असेंबल कर देते हैं, ठीक है। पहले वो ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करके जो बिल्कुल सुलभ और सबसे अच्छी लैंग्वेज जो होगी ना, सरल लैंग्वेज जो होगी, उसमें आपको असेंबल करके दे देगा। तो नाम से ही पता चला, कंपाइल मतलब छोटा कर देना, कंपाइलर, ठीक है, शॉर्ट्स में करके दे देगा आपको कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। और असेंबलर मतलब होता है कि आपके वर्ड्स को, आपकी प्रॉब्लम को असेंबल करके दे देगा, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया। कंपाइलर के अंदर शॉर्ट में करेगा मगर असेंबल में वो आपके वर्ड्स को असेंबल करके दे देगा, शॉर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर। चलिए तो 19th के और में है व्हाट इज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें आंसर। देखिए व्हाट इज़ द मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, अगर इसको शॉर्ट में बताऊं, चलिए शॉर्ट में बताता हूं, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये मशीन लैंग्वेज जो होती है ना, वो ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट समझ लेता है, ठीक है। आप डायरेक्टली भेज दीजिए, वो डायरेक्टली आपकी लैंग्वेज को समझ लेगा, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, यानी कि आप कंप्यूटर को डायरेक्ट कोई चीज़ भेज रहे हैं ना, तो वो डायरेक्टली समझ लेगा इस चीज़ को, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि मशीन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज
विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, ठीक है, यानी जो कंप्यूटर है ना वो डायरेक्टली समझ लेगा, ठीक है। ये बाइनरी लैंग्वेज होती है। मगर वहीं पे असेंबली लैंग्वेज की बात करूँ तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड्स आ जाते हैं, ठीक है, कोड्स। इसमें डिफ़िकल्टीज़ होती है, बट हमें डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि देखो कंप्यूटर तो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसमें सिंबॉलिक कोड्स होते हैं इसके अंदर, और वो इम्प्रूव कर देता है खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हमें वो चीज़ें बड़ा मुश्किल से समझ में आएगी तो पहली मशीन लैंग्वेज मतलब डायरेक्टली समझना, और असेंबली लैंग्वेज मतलब कोड्स के साथ समझना, ठीक है, क्लियर। चलिए 20th क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल मर्ज व्हाट इज़ द डाटा रिसोर्स। देखिए डाटा रिसोर्स क्या होता है, मेल को जब मर्ज करते हैं हम, डाटा क्या क्या हो सकता है। देखिए एड्रेस, किसी व्यक्ति का एड्रेस भी तो डाटा ही होगा, ठीक है, तो डाटा रिसोर्स में एड्रेस आता है, उस व्यक्ति का नेम आता है, ठीक है, उस व्यक्ति का नेम आता है, और इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। और इन सारी इन्फॉर्मेशन को लिखना, ठीक है, वो सारा का सारा काम कहाँ होता है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन हम देखें तो डाटा सोर्स इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेसेस और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट वेरी ईच वर्जन ऑफ अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। यानी कि इस डाटा सोर्स में आप एड्रेस, नेम, अदर इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और उसे कहते हैं मेल मर्ज, ठीक है, मेल मर्ज डाटा रिसोर्सेज, ठीक। चलिए तो 21 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। राइट डाउन द स्टेप टू हाइड स्लाइड ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको स्लाइड को हाइड कैसे किया जाता है वो स्टेप बताने हैं। तो देखिए, इफ़ यू डोंट वांट अ स्लाइड टू अपीयर ड्यूरिंग द स्लाइड शो व्हाट डू नॉट वांट टू डिलीट द स्लाइड एज इट मे बी यूज लेटर। द स्लाइड कैन बी हिडन बाय राइट क्लिकिंग ऑन द स्लाइड इन द स्लाइड पैन एंड सिलेक्ट हाइड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राइट साइड पे क्लिक करना है, ठीक है। राइट साइड पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे हिडन बॉक्स की तरह बने आएगा, उसमें आप हिडन हाइड कर सकते हैं उसको, ठीक है। यू कैन अनहाइड अ हिडन स्लाइड इन अ सिमिलर मैनर, और वैसे ही आप उसको अनहाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कहा था ये प्रोसेस जो है ना प्रैक्टिकली ही अच्छा रहता है, ठीक है। आपको थ्योरी में लिखना है तो आपको ये थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए समझना तो होता है कि प्रैक्टिकली अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप जाइए पावर पॉइंट के अंदर जाके देखिए कि आपको जब आप राइट तरफ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अगर आंसर चाहिए तो इसके नीचे ही है, बट आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा। और मुझे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, अगर आपको लग रहे हैं तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप से ये डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 22वां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड द स्लाइड शो व्यू ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। चलिए आंसर देखते हैं। चलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ये 22वें का क्वेश्चन, ठीक है, 22वें क्वेश्चन का मैं आंसर आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो पहले देखिएगा कि स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है ना, इसमें आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई पीपीटी के अंदर स्लाइड है, उसे एडिट करने के लिए आप स्लाइड सॉर्टर व्यू देख सकते हैं, मगर जब आप स्लाइड शो व्यू देखते हैं तो इसके अंदर सिर्फ आप प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने के लिए आपको वापस उस स्क्रीन पे आना पड़ेगा। तो ये प्रीव्यू के लिए होता है स्लाइड शो व्यू, और जो दूसरा स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो एडिट करने के लिए होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 23 क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन को आपको डिफाइन करना है। और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक जितना भी मैंने कहा सबसे इजी यही है। तो इसमें आपको कंप्यूटर की विशेषता लिखनी है। तो पहला क्या है, ये डाटा स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर द डाटा, ठीक है, डाटा को स्टोर करता है, पहला पॉइंट तो ये हो गया आपके सामने, ठीक है। दूसरा हो गया ये डाटा प्रोसेस करता है, प्रोसेस द डाटा, 3 नंबर का है, 3 पॉइंट बता देते हैं, ठीक है, प्रोसेस द डाटा, ठीक है, प्रोसेस द डाटा हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट है, यानी कि आपको लाइक इनपुट डालना पड़ेगा तब आउटपुट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, आउटपुट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं बाकी मुँह से ही बोल देता हूँ, इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो सारा का सारा ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा इट एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट, ठीक है, और इनपुट के तहत ये आपके इंस्ट्रक्शन और आपके डाटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे, आप कोई भी 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। 23rd का ये क्वेश्चन था। चलिए तो 23rd क्वेश्चन के बाद देखते हैं 24th क्वेश्चन कौन सा है हमारे सामने। तो 24th क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स अवेलेबल इन
MS पावर पॉइंट, यानी MS पावर पॉइंट के अंदर आपको सारे के सारे वो बताने हैं, डिफरेंस जो लेआउट्स होती है वो सारे के सारे आपको बताने हैं। तो देखिए कितने तरह की होती है, पहले तो लिख लीजिएगा 9 तरह की होती है, 9 काइंड ऑफ डिफरेंट स्लाइड्स लेआउट्स तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला उसमें होता है टाइटल स्लाइड। ठीक है, पहला आपको होता है टाइटल स्लाइड, यानी कि पहले वाले पे आप टाइटल देखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं यहीं पे टाइटल स्लाइड। ठीक है, टाइटल स्लाइड के बाद आप देखेंगे, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारे सामने टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, यानी कि आपका कंटेंट क्या है, ठीक है, और टाइटल क्या है। ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट हो गया। थर्ड आप देखना कि सेक्शन हेडर होता है, यानी कि जो हेड पे सेक्शन लिखना है वो होगा। ठीक है, सेक्शन हेडर देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्थ आपको देखने को मिलेगा इसमें कि टू कंटेंट। ठीक है, आपके पास कई सीट मिलेंगे ना जिसमें टू कंटेंट लिखने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो टू कंटेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फोर्थ के बाद फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है हमारे सामने कंपैरिजन। अगर आपको अपने डाटा को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन की भी आपको सीट अलग से स्लाइड देखने को मिलेगी। ठीक है, सिक्स में आप देखोगे टाइटल ओनली। ठीक है, अब आपको दोबारा टाइटल करना है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस पूछ रहा है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें तुमको देखने को मिलती है वहाँ पे, टाइटल ओनली। सेवन्थ में आप देखते हैं कि ब्लैंक, एक ब्लैंक पेज मिलेगा, ब्लैंक। ठीक है, एट्थ आपको देखने को मिलेगा कंटेंट विद कैप्शन। ठीक है, यानी आप लास्ट में जो कंटेंट विद कैप्शन देखते हैं वो देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट इज पिक्चर विद कैप्शन। ठीक है, जब आप लास्ट में अपने पावर पॉइंट में लास्ट में आप पिक्चर देखेंगे ना, पिक्चर लगाते समय आप उसमें देखेंगे, पिक्चर लगाते समय अब उसमें कैप्शन देने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो पिक्चर विद कैप्शन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये था आपका 24th क्वेश्चन। चलिए 25th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 25th क्वेश्चन है, अभी जस्ट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऊपर किया था। एक्सप्लेन हाउ यू विल क्रिएट अ डाटा सोर्स यूजिंग द मेल मर्ज हेल्पर ड्यूरिंग द मेल मर्ज प्रोसेस। यानी कि आपको डाटा सोर्स को एक्सप्लेन करना है जब मेल मर्ज पे जाओगे ना करने के लिए, तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे वो पूरे प्रोसेस को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट और ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी या तो आपको मेन डॉक्यूमेंट में जाना है या फिर आपके पास पहले से ही होगा उस डॉक्यूमेंट पे जाइए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है टाइप अ न्यू लिस्ट। ठीक है, आपको वहाँ पे टाइप करना है न्यू लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है रेसिपिएंट्स को। उसके बाद आपको क्रिएट पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, और थर्ड में आप पॉइंट में लिखना अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स टू क्रिएट अ लिस्ट विद न्यू सेट ऑफ डाटा। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रॉपर लिस्ट के बाद एक प्रॉपर सेट ऑफ डाटा देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्थ में फिर आप देखेंगे कि यू कैन स्टार्ट एंटरिंग डाटा टू द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ठीक है, जहाँ से भी आपको डाटा चाहिए था वहाँ से डाटा ले आइए और आप क्या कर सकते हैं, उसे एंटरिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ में आप देखेंगे व्हेन यू फिनिश स्पेसिफिंग द रिक्वायर्ड डाटा फील्ड क्लिक ओके, और फिर उसके बाद सेव एज के बाद जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे दीजिए आप। ठीक है, और इस तरह से आपका क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है। ठीक है, अब जितने भी प्रोसेस मैंने बताया ना इसको आप पॉइंट्स में क्लियर कर लेना। ठीक है, वैसे मैं पॉइंट्स बोलते हुए आया हुआ हूँ, अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा तो आप मुझसे ये PDF ले लीजिएगा, इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ख़त्म करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। और फिर से कह रहा हूँ, ये जो डाटा एंट्री ऑपरेशन जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपकी रटने की पावर अच्छी है तो आप रटिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं आपको वही प्रोसेस पॉइंट टू पॉइंट लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कोई नहीं, आप भी जिद्दी हैं अपने पेपर को लेकर और हम भी हैं, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।